जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है आप ही के चैनल, आप ही के YouTube चैनल वीके वीपीएस परिवार श्रीधाम वृंदावन। मैं राधेश्याम वशिष्ठ आपको ले चलता हूँ श्रीमद् भागवत के बृहद भागीरथी गंगा में सरिता में, जिसके अंतर्गत हम श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद की मूल कथा श्रवण कर रहे हैं। मूल पाठ भी हम श्रवण कर रहे हैं, मूल भागवत के रहस्यों को भी हम श्रवण कर रहे हैं। देखो, पिछले अध्याय की कथा में कितना सुंदर भवाटवी का भूगोल खगोल का वर्णन है। पय कुल्या घृत कुल्य, हाँ, दूध की सागर है महाराज, घी की नदी है, हाँ, ईख की नदी, ईख के रस की नदी है, और महाराज शहद की नदी है। ये सब गूढ़ रहस्य हैं, इसलिए मूल भागवत मूल पाठ हम श्रवण कर रहे हैं। आप सभी बड़भागी हैं। तो आइए, आज की कथा आरंभ करने से पहले एक निवेदन करना चाहूँगा। नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को भी दबा देवें। आइए, देर न करते हुए ले चलता हूँ आज की पावन कथा प्रसंग में। सर्वप्रथम करेंगे भगवान नाम संकीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणम् अथ सप्तदशो पंचमस्कन्धः अथ सप्तदशोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच। तत्र भगवतः साक्षात् यज्ञलिङ्गस्य विष्णोर्विक्रमतो वामपादाङ्गुष्ठो नखनिर्भिन्नोद्भाण्डकटाः विवरेणान्तो प्रविष्टो या बाह्या जलधारा। तच्चरण पंकजा वने जनारुण किंजल्को परिंजिता अखिल जगद गमला पहुपस्पर्श नामला। साक्षात् भगवती भगवत्पदीन्युपलक्षित वचो विधीयमानाति महता कालेन युग सहस्रोपलक्षणेन दिवो मूर्धन्यवतारो यद्विष्णु पदमाहु। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जब राजा बलि की यज्ञशाला में साक्षात यज्ञ मूर्ति भगवान विष्णु ने त्रिलोकी को नापने के लिए अपना पैर फैलाया था, तब उनके बाएं पैर के अंगूठे के जग से ब्रह्मांड कटाह का ऊपर का भाग फट गया और छिद्र में होकर जो ब्रह्मांड के बाहर की जल की धारा आई वह उस चरण कमल को धोने से उसमें लगी हुई केसर के मिलने से लाल हो गई। उस निर्मल धारा का स्पर्श होते ही संसार के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, किंतु वह सर्वदा निर्मल ही रहती है। पहले किसी और नाम से न पुकार कर उसे भगवतपदी ही कहते थे। वह धारा हजारों युग बीतने पर भी स्वर्ग के सिरोभाग में स्थित ध्रुव लोक से उतरी, जिसे विष्णुपदी भी कहते हैं। यत्र वाव वीरव्रतोत्तानपादी परम भागवतोष्मत कुल देवता चरणारविंदो दकमिति यामनोषवनमुत्कृष्यमाणा भगवद भक्ति योगेन दृढ़ं क्लिद्यमानांतर हृदय उत्कंठ्यो विवशामीलित लोचन युगल कुटुमल विगलतामल बाष्पकलाया विविज्यमान रोम पुलको धुनापि परमादरे नजरसा विवरती। वीरव्रत परीक्षित उस ध्रुवलोक में उत्तान पाद के पुत्र परम भागवत ध्रुव जी रहते हैं। वे नित्य प्रति बढ़ते हुए भक्तिभाव से यह हमारे कुल देवता का चरणोदक है ऐसा मानकर आज भी उस जल को बड़े आदर से सिर पर चढ़ाते हैं। उस समय प्रेमवश के कारण उनका हृदय अत्यंत गदगद हो जाता है। उत्कंठावश बरवश मूदे हुए दोनों नयन कमलों से निर्मल आंसुओं की धारा बहने लगती है और शरीर में रोमांच हो आता है। ततः सप्तर्षयस्तत्प्रभावा विज्ञाम्यां ननु तपसः आद्यांतिकीं सिद्धेरेतावतीं भगवती सर्वात्मनि वासुदेवेनु परतभक्ति योगो लाभेनेवो वक्ष्यन्तान्तिरात्मकतयो मुक्तिमिवागतां मुमुक्षव एव सभो मानमद्यापि जटाजूटेरुद्वहन्ति। इसके पश्चात आत्मनिष्ठ सप्तर्षिगण उनका प्रभाव जानने के कारण यही तपस्या की आत्यंतिक सिद्धि है ऐसा मानकर उसे आज भी इसी प्रकार आदर पूर्वक अपने जटाजूट पर वैसे ही धारण करते हैं जैसे मुमुक्षु प्राप्त हुई
अपनी मुक्ति को यूं ये बड़े ही निष्काम हैं। सर्वात्मा भगवान वासुदेव की निश्चल भक्ति को ही अपना परम धाम परम धन मानकर इन्होंने अन्य सभी कामनाओं को त्याग दिया है। यहाँ तक के आत्मज्ञान को भी ये उसके सामने कोई चीज नहीं समझते हैं। ततोने को सहस्र कोटि विमानानि को संकुल देवयाने नावतरंती मंडलो माँ वार्या ब्रह्म सदने निपतति। वहां से गंगा जी करोड़ों विमानों से घिरे हुए आकाश में होकर उतरती हैं और चंद्रमंडल को आप लाभित करती मेरू के शिखर पर ब्रह्मपुरी में गिरती हैं। बोलो गंगा मैया की जय। तत्र चतुर्धा विद्यमाना चतुर्भिर्नाम भीशत चतुर्दिशो भविष्पन्नन्ति नद नदी पति मेवा भी निर्वसंती सीता अलकनंदा चक्षुर्भद्रेति। यहाँ वे सीता अलकनंदा चक्षुर भद्रा नाम से 4 धाराओं में विभक्त हो जाती हैं तथा अलग अलग चारों दिशाओं में बहती हुई अंत में नद नदियों के अधीश्वर समुद्र में गिर जाती हैं। सीता तो ब्रह्म सदनात् के शराचलादि गिरिशगिरिभ्योद्योत प्रस्रवंती गंधमादन मूर्धशु पतित्वांतरेण भद्रा स्ववर्षं प्राच्यां दिशि क्षार समुद्रमभि प्रविशति। इनमें सीता ब्रह्मपुरी से गिरकर केसराचलों के सर्वोच्च शिखरों में होकर नीचे की ओर बहती गंधमादन के शिखरों पर गिरती हैं और भद्राश्वर्ष को प्लावित कर पूर्व की ओर खारे समुद्र में मिल जाती हैं। एवं माल्या वंशिकरा निष्पतंती ततो नो परत वेगा केतुमालामभिचक्षु प्रतीज्यां दिशि सरस्वतीं प्रविशति। इसी प्रकार चक्षु माल्यवान के शिखर पर पहुंचकर वहां से बेरोक टोक कीतुमाल वर्ष में बहती हुई पश्चिम की ओर 4 समुद्र में जा मिलती हैं। भद्रा चोत्तर तो मेरु शिरसो निपतिता गिरिशिखिराद गिरिशिखिर मतिहायो श्रृंगवत श्रृंगाद वयस्तंद्यमान शंद्यमान उत्तरास्तम कुर्णभितम उदिच्यां दिशि जलधे मभि प्रविशति। भद्रा मेरु पर्वत के शिखर से उत्तर की ओर गिरती हैं तथा एक पर्वत से दूसरे पर्वत पर जाती अंत में श्रृंगवान के शिखर से गिरकर उत्तर कुरु देश में होकर उत्तर की ओर बहती हुई समुद्र में मिल जाती हैं। तथैवालकनंदा दक्षिणेन ब्रह्मसदनात् बहूनि गिरिकूटान्यतिक्रम्य हेमकूटाद्येमकूटान्यतिरवशतरन्यशाः लुठयन्ति भारतमभिवर्षं दक्षिणस्यां दिशि जलधिमभिप्रविशति यस्यां स्नानार्थं चागच्छत पुंसः पदे पदे स्वमेध राजसूयादीनां फलं च दुर्लभमिति। अलकनंदा ब्रह्मपुरी से दक्षिण की ओर गिरकर अनेकों गिरिशिखरों को लांघती हुई हेमकूट पर्वत पर पहुंचती हैं। वहां से अत्यंत तीव्र वेग से हिमालय के शिखरों को चीरती हुई भारतवर्ष में आती हैं। बोलो भारतवर्ष भक्ति जय। बोलो भारत माता की जय। और फिर दक्षिण की ओर समुद्र में जा मिलती हैं। इसमें स्नान करने के लिए आने वाले पुरुषों को पद पद पर अश्वमेध और राजसूय आदि यज्ञों का फल भी दुर्लभ नहीं है। फलम न दुर्लभमिति। अन्ये च नदानाद्यश्च वर्षे वर्षे सन्ति बहुशो मेरुवादिगिरिद्वितरो शतशः। प्रत्येक वर्ष में मेरुवादी पर्वतों से निकली हुई और भी सैकड़ों नद नदियां हैं। तत्रापि भारत में वर्षम कर्म क्षेत्र मन्यान्यष्टो वर्षाणि स्वर्गिणां पुण्यशेषोपभोगस्थानानि भौमानि स्वर्गपदानि विविधसन्ति। वहाँ के देवतुल्य मनुष्यों की मानवीय गणना के अनुसार इन 100 वर्षों में भारतवर्ष ही कर्म भूमि है। शेष 8 वर्ष तो स्वर्गवासी पुरुषों के स्वर्ग भोग में बचे हुए पुण्यों को भोगने के स्थान है। इसलिए इन्हें भूलोक के स्वर्ग भी कहते हैं। येषु पुरुषाणामयुत पुरुषायुवर्षाणां देवकल्पानां नागायुत प्राणानां वज्रसंयरण बलवयो मोद प्रमुदित महासौरत मिथुन व्यवहायाप वर्ग वर्षैधकृतैक वर्षधृतैक गर्भकलत्राणां तत्र तु त्रेता युग शवं कालो वर्तते। वहाँ के देवतुल्य मनुष्यों की मानवीय गणना के अनुसार 10,000 वर्ष की आयु होती है। उनमें 10,000 हाथियों का बल होता है तथा उनके वज्र सदृश सुदृढ़ शरीर में जो शक्ति यौवन और उल्लास होते हैं उनके कारण वे बहुत समय तक मैथुन आदि विषय भोगते रहते हैं। अंत में जो भोग समाप्त होने पर उनकी आयु का केवल 1 वर्ष रह जाता है तब उनकी स्त्रियां गर्भ धारण करती हैं। इस प्रकार वहां सर्वदा त्रेतायुग के समान समय बना रहता है। यत्र देवपतयो स्वे स्वेर गणनायक ही विहृत महारगणा शवर्तु कुसुमस्तुंभक फलकिशलयो श्रिया नम्यामान विटपलता विटपभिरूपशुंभमान रुचिकरानश्रमा यतन वर्ष गिरिद्रोणेषु तथा चामल जलाशयेषु विकच विविध नव
वनरोहा मोद मुदित राज हंस जल कुक्कुट कारंडव सारस चक्रवाकादिभिर मधुकर निकराकृतिभिरुप पूजिते सुजल क्रीडादिभिर विचित्र विनोदे सुललित सुर सुंदरीणाम कामकलेल विलास हास लीलावलोका कृष्ण मनोदृष्ट स्वैरम विहरन्ति। वहाँ ऐसे आश्रम भवन और वर्ष पर्वतों की घाटियां हैं जिनकी सुंदर वन उपवन सभी ऋतुओं के फूलों के गुच्छे फल और नूतन पल्लवों की शोभा के भार से झुकी हुई डालियों और लताओं वाले वृक्षों से सुशोभित हैं। वहाँ निर्मल जल से भरे हुए ऐसे जलाशय भी हैं जिनमें तरह तरह के नूतन कमल खिले रहते हैं और उन कमलों की सुगंध से प्रमुदित होकर राजहंस जलमुर्ग कारंडव सारस और चकवा आदि पक्षी तरह तरह की बोली बोलते तथा विभिन्न जाति के मतवाले भौरे मधुर मधुर गुंजार करते रहते हैं। इन आश्रमों भवनों घाटियों तथा जलाशयों में वहाँ के देवेश्वर गण परम सुंदरी देवांगनाओं के साथ उनके कामोन्माद सूचक हास विलास और लीला कटाक्षों से मन और नेत्रों के आकृष्ट हो जाने के कारण जल क्रीडादि नाना प्रकार के खेल करते हुए स्वच्छंद विहार करते हैं तथा उनके प्रधान प्रधान अनुचरगण उनके अनेक प्रकार की सामग्रियों से उनका आदर सत्कार करते हैं। नवश्वपी वर्षेषु भगवान नारायणो महापुरुषो पुरुषाणां तदनुग्रहाय आत्मतत्व व्यूहेनात्मन्नाद्यापि सन्निधीयते। इन नवों वर्षों में परम पुरुष भगवान नारायण वहाँ के पुरुषों पर अनुग्रह करने के लिए इस समय भी अपनी विभिन्न मूर्तियों से विराजमान रहते हैं। इलावृत्ते तो भगवान एक एव अपमानो हन्यस्तत्रापरो निर्विशति भवान्यः शापनिमित्तज्ञो यत् प्रवेक्षतः स्त्रीभाव तपस्य तत्पश्चाद वक्ष्यामि। इलावर्त वर्ष में एकमात्र भगवान शंकर ही पुरुष हैं। श्री पार्वती जी के साप को जानने वाला कोई दूसरा पुरुष वहां प्रवेश नहीं करता क्योंकि वहां जो जाता है वही स्त्री रूप हो जाता है। इस प्रसंग का हम आगे 9 स्कंद में वर्णन करेंगे। भवानी नाथे स्त्रीगणार्बुद सहस्रैरबुध्यमानो भगवतश्चतुः मूर्तिर्महापुरुषस्य तुरीयां तामसीं मूर्तिं प्रकृतिमात्मनः संकर्षण संज्ञा आत्मसमाधिरूपेण सन्निधाप्येत दभिगृणन् भव उपधावती। वहाँ पार्वती एवं उनकी अरबों खरबों दासियों से सेवित भगवान शंकर परम परमात्मा की वासुदेव परमात्मा श्री वासुदेव प्रद्युम्न अनिरुद्ध और संकर्षण संज्ञक चतुर्व्यूह मूर्तियों में से अपनी कारुण्य रूपा संकर्षणा नाम की तम प्रधान चौथी मूर्ति का ध्यान स्थित मनोमय विग्रह के रूप में चिंतन करते हैं और इस मंत्र का उच्चारण करते हुए इस प्रकार स्तुति करते हैं। श्री भगवान उवाच ओम नमो भगवते महापुरुषाय सर्वगुणो संख्यानाय व्यक्ताय इति नम इति। भगवान शंकर कहते हैं ओम जिनसे सभी गुणों की अभिव्यक्ति होती है और अनंत और अव्यक्त मूर्ति ओंकार स्वरूप परम पुरुष श्री भगवान को नमस्कार है। भजनीय प्रभु आपके चरण कमल भक्तों को आश्रय देने वाले हैं। भजे भजन्यारण पाद पंकजम भगस्य कृष्णस्य परम परायणम भक्तेश्वरम भावित भूत भावनम भवापहम त्वाम भवमीश्वरम। भक्तों के सामने आप अपना भूत भावन स्वरूप पूर्णतया प्रकट कर देते हैं तथा उन्हें संसार बंधन से भी मुक्त कर देते हैं, किंतु वह भक्तों को उन बंधनों में डालते रहते हैं। आप ही सर्वेश्वर हैं, मैं आपका भजन करता हूँ। नयस्य माया गुण चित्त वृत्तिभिर्निरीक्षतो यणवपि दृष्टिरज्यते ईशे यथा नोजित मन्युरय्यसा कस्तम न मन्येत जगीसुरात्मनो। प्रभु हम लोग क्रोध के आवेग को नहीं जीत सके हैं तथा हमारी दृष्टि तत्काल पाप से में लिप्त हो जाती है, परंतु आप तो संसार का नियमन करने के लिए निरंतर साक्षी रूप से उसके सारे व्यापारों को देखते रहते हैं, तथापि हमारी तरफ आपकी दृष्टि पर उन मायिक विषयों तथा चित्त की वृत्तियों का नाम मात्र को भी प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसी स्थिति में अपने मन को वश में करने की इच्छा वाला कौन पुरुष आपका आदर न करेगा। असदृशोय प्रतिभाति मायया क्षीवेव मधुवासवताम्रलोचन ननागवद्धोरणै सरेव्रिया यत्पादयो स्पर्श न दर्शे तेन्द्रिय। आप जिन पुरुषों को मधु आशवादी पान के कारण अरुण नयन और मत वाले जान पड़ते हैं, वे माया के वशीभूत होकर ही ऐसा मिथ्या दर्शन करते हैं तथा आपके चरण स्पर्श से ही चित्त चंचल हो जाने के कारण नागपत्नियां लज्जावश आपकी पूजा करने में असमर्थ हो जाती हैं। यमाहोरस्य स्थिति जन्म संयमं त्रिभिर्विहीनं यमनन्तमृष्ययो न वेद सिद्धार्थमिव क्वचित् स्थितं भूमण्डलं मूर्ध्न सहस्रधामसो यस्याद्य आस
आसीत् गुण विग्रहो महान विज्ञान अधिष्ण्यो भगवान ज किलो यत्संभवोऽहं त्रिवृता स्वतेजसा वैकारिकं तामसमेन्द्रियं सृजैम्। वेद मंत्र आपको जगत की उत्पत्ति स्थिति और लय का कारण बताते हैं, परंतु आप स्वयं इन तीनों विकारों से रहित हैं, इसलिए आपको अनंत कहते हैं। आपके सहस्त्र मस्तकों पर यह भूमंडल सरसों के दाने के समान रखा हुआ है। आपको तो यह भी नहीं मालूम होता कि वह कहाँ स्थिर है। जिनसे उत्पन्न हुआ मैं अहंकार रूप अपने त्रिगुणमय तेज से देवता इंद्रिय और भूतों की रचना करता हूँ। वे विज्ञान आश्रय भगवान ब्रह्मा जी भी आपके ही महत्त्व संज्ञक प्रथम गुणमय स्वरूप है। एते वयम यस्य वसे महात्मनः स्थिता सकुंता एव सूत्रयंत्रिता महानहं वैकृततामसेन्द्रिय सृजाम सर्वे यदनुगृहातिदम्। जिनके उत्पन्न हुआ महात्मन महत्वत्व अहंकार इंद्रियाभिमानी देवता इंद्रियां और पंचभूत आदि हम सभी डोरी में बंधे हुए पक्षी के समान आपकी क्रिया शक्ति के वशीभूत रहकर आपकी ही कृपा से इस जगत की रचना करते हैं। यन्निर्मितां करि अपि कर्म पर्वणि मायां जनोऽयं गुण सर्ग मोहिता न वेद निस्तारण योग मंजसा तस्मै नमस्ते विलयोदयात्मने। सत्वादि गुणों की सृष्टि से मोहित हुआ यह जीव आपकी ही रची हुई तथा कर्म बंधन में बंधने वाली माया को तो कदाचित जान भी लेता है, किंतु उससे मुक्त होने का उपाय उसे सुगमता से नहीं मालूम होता। इस जगत की उत्पत्ति और प्रलय भी आपके ही रूप हैं। मैं ऐसे आपको मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। स्वस्ति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पंचम स्कंदे सप्तदशोत्सवः। श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। राधा गोविंद भगवान की जय। श्री निम्बार्क भगवान की जय। राधा सर्वेश्वर भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेद व्यास जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुने महारानी की जय। वृंदावन मागे बिहारी लाल की जय। गैया भैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम जय जय राधे जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम, ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो में बने हैं तो कमेंट में जय श्री राधे जय श्री कृष्ण लिख दीजिए, भागवत भगवान की जय लिख दीजिए, और नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना न जाएं, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। श्रीमद् भागवत का बृहत अनुष्ठान चला हुआ है, जो इच्छा करे हो मन माही, प्रभु प्रताप कछु दुर्लभ नाही। यह भागवत कथा श्रवण करते हुए जो विचार करोगे, जो चाहोगे सो पाओगे, और यदि कुछ नहीं चाहोगे तो मेरे गोविंद को पाओगे। इसलिए जरूर सुने, नोटिफिकेशन आए उसको मिस ना करें, अपने बुजुर्गों को सुनाएं, बच्चों को सुनाएं, व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करें, फेसबुक में शेयर करें, और इसी प्रकार अधिक से अधिक इस VKVPS परिवार के सदस्यों को बढ़ाएं। इस परिवार का सदस्य बनने के लिए एक बार आप सभी को हृदय से बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में 18वें अध्याय में। बड़ी सुंदर कथा चल रही है। तब तक के लिए ठाकुर जी का दर्शन करते हुए श्रीधाम वृंदावन भागवत निकेतन में राधे श्याम वशिष्ठ आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे जय श्री कृष्ण। हरि ओम।